घर में फंक्शन है, मुझे शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे साथ मार्केट जाने के लिए कोई नहीं था। और अगर मेरे साथ कोई मार्केट जाने के लिए नहीं है तो मैं कैसे करूँगी? टाइम नज़दीक आ रहा है। अब अकेले जाऊँ भी तो कैसे? मुझे समझ ही नहीं आता मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, मुझ पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सा नहीं। मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो इट मीन्स आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। जी हाँ, सोलर प्लेक्सिस चक्र जो कि हमारा थर्ड चक्र है। आज मैं आपसे इस थर्ड चक्र के बारे में बात करूंगी। सोलर प्लेक्सिस चक्र जो कि है मणिपुर चक्र। मैं सरिता प्रभाकर, एक रेकी मास्टर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। आज मैं आपसे जिस चक्र के बारे में बात कर रही हूँ, ये भी बाकी चक्रों की तरह से हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये इम्बैलेंस्ड है? अगर आप अपने ऊपर अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, इट मीन्स अगर आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, या मुझे ये वाला प्रोजेक्ट मिला लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। वो उस समय ये नहीं देखते कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है तो इट मीन्स मेरे सीनियर्स ने मुझे इसके लायक समझा होगा तो उन्होंने मुझे ये दिया। या अगर हम अपने किसी बच्चे को बोलते हैं कि तुम ये चीज़ कर लो, और वो कहता है कि नहीं मम्मा, मेरे साथ किसी को भेज दो। वो ये भूल जाता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि ये चीज़ तुम करो, तो उसको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि इट मीन्स मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तभी मुझे मम्मी ने बोला कि तुम ये चीज़ करो। लेकिन क्योंकि हमारा मणिपुर चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है, या वीक है, या इम्बैलेंस है, कुछ भी रीज़न होगा, उसकी वजह से हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अम, ये कह लो हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर उनसे बोलो कि तुम अपनी डाइट पे कंट्रोल करो, वो कहते हैं अरे मैं तो खाता ही कुछ नहीं हूँ, इतना सा कुछ खाऊं तो ऐसे लगता है कि पेट पता नहीं कितना फूल गया। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, जहाँ 2 चम्मच कुछ खा लूँ और पेट फूल जाता है। या कई बारी ज़रूरी नहीं है कि मोटे इंसान ही, कोई भी इंसान आप देखते हो कि बहुत भूखा है, उसको भूख लगी हुई है, लेकिन जैसे ही वो खाना लेके बैठेगा और 2-3 चम्मच खाने के बाद उसको लगता है मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं खा सकता। तो उस केस में क्या इसके पीछे रीज़न है ऐसा होने का? हमारा मणिपुर चक्र। जी हाँ, ये हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, हमें जो चीज़ करनी है, हमें होता है कि हाँ हमें ये करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी विल पावर बहुत वीक है। और ये विल पावर क्यों वीक है? क्योंकि हमारा मणिपुर चक्र जो है वो वीक है, वो इम्बैलेंस्ड है। इसके साथ साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग अपनी खुशी से कम खुश होते हैं, लेकिन दूसरे की खुशी से दुखी ज़्यादा होते हैं। या अगर जो चीज़ उनके पास है वही चीज़ अगर दूसरे के पास भी आ गई
तो ये भी उनके दुख का कारण होता है कि ये तो मेरे पास है, उसके पास कैसे। तो ये जेलस भी इस मणिपुर चक्र का ही कमाल है, इसके इम्बैलेंस होने का ही कारण है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं मतलब मुझे अचानक ही बहुत गुस्सा आने लग जाता है, और या मेरे को बॉस ने इतनी सी बात बोली, मुझे तो गुस्सा आया, मैंने रिज़ाइन दे मारा उसके मुंह पे। ये एक बहुत ज़्यादा एग्रेशन, ये भी मणिपुर चक्र वीक होने का कारण है। बहुत से लोग होते हैं जो हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं, उनको लगता है ये भी मैं कर सकता हूँ, या ये चीज़ मेरी मर्ज़ी के हिसाब से होनी चाहिए थी, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। उनकी परेशानी ये होती है कि हर चीज़ उनकी हिसाब से होनी चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ उनसे पूछ के की जानी चाहिए। इट मीन्स उनका ये चक्रा जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, तो भी परेशानी है। कहते हैं ना कि कम खाना भी परेशानी है, ज़्यादा खाना भी परेशानी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण होती हैं। और इसके अंदर हमें कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ, मतलब हम ऐसे ही हैं, वो इसके पीछे क्या कारण है ये जानना ही नहीं चाहते। और ये कारण ना जानना ये भी एक उसी के कारण है। इवन आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, मतलब वो ज़िंदगी जी रहे हैं बस, क्योंकि उनको ये लगता है कि बस जीना है, खाना पीना सोना और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर लेना, बस ये हो गया। मतलब उनका कोई मेन मोटिव ही नहीं होता है लाइफ को लेके कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे ये करना है, या मुझे ये चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। वो लोग बस जी रहे हैं कि वही ना कहते हैं ना कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा वाली बात। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉकेज या वीक होने के कारण होता है। लेकिन इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मणिपुर चक्र को हम इजीली ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मणिपुर चक्र जो है ये हमारी नाभि से 3 उंगली ऊपर होता है। इसकी हम हीलिंग कर सकते हैं। कैसे? रेकी सीखकर। अगर आप रेकी में हैं फिर तो डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं तो आप रेकी सीखकर इसे खुद से भी कर सकते हैं। और अगर इसे आप खुद से करते हैं तो नथिंग लाइक इट। वो इसलिए क्योंकि तब जब भी आपका मन होगा, आप दिन में इसको चाहे 2 बारी 3 बारी, जितनी बारी आपका मन होगा आप इसको हीलिंग कर सकते हैं। जब आप कंफर्टेबल हुए तब आप इसकी हीलिंग कर सकते हैं। और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप किसी रेकी हीलर के पास जा सकते हैं, वो आपके लिए इसकी हीलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको क्रिस्टल थेरेपी के साथ ठीक कर सकते हैं। इसके लिए क्रिस्टल्स होते हैं, आप उन्हें पहनेंगे, या जैसे हम 7 चक्रा के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी पे रख के भी हम चक्रास की हीलिंग करते हैं। तो आप इसको क्रिस्टल थेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको मेडिटेशन के साथ भी ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप अगर इसको इसके बीज मंत्र के साथ करेंगे जो कि है रम, आप इसको रम जितना लंबा आप इसको बोलेंगे उतनी वाइब्रेशंस आपको स्ट्रॉन्ग फील होनी शुरू होंगी। जब आपको वो एक वहाँ पे एक वाइब्रेशन कहेंगे या एक सेंसेशन सी फील होगी, इट मीन्स आपको धीरे धीरे आपके सोलर चक्रा पे उसका असर हो रहा है। और अगर आप ये करते हैं और इसके साथ साथ आप इसको अफर्मेशंस के साथ भी हील कर सकते हैं।
आप इसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस डालें। आप इसको जब हीलिंग करने बैठें, यहाँ पर हाथ रख कर आप अपने मन में अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलिए कि मैं आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और मैं हर चीज़ को करने, मैं मेरे लिए कुछ भी करना नामुमकिन है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मतलब कुछ भी अपने लिए जो अच्छा आप चाहते हो, जो अच्छा आप मांगना चाहते हो, आप वो हर अच्छी चीज़ बोलिए। अपने इस सोलर चक्रा से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अगर ये वीक है तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप इनके लिए पॉजिटिव वे में बोलिए। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होंगे। ऐसे ही अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डॉक्टर्स के पास भागते हैं, या हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पता नहीं क्यों ये सब कुछ हो रहा है। हम किसी से खुल के बात नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए अगर हमारे को इसके बारे में थोड़ी सी अगर नॉलेज हो रही है, तो हम लोग क्यों ना एक दूसरे को, अगर हमें लगता है कि कोई बंदा इस परेशानी से जूझ रहा है, तो हमें उसको ये चीज़ें बता के ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए। बदले की दवाइयाँ खाओ, कभी डिप्रेशन की, कभी किसी चीज़ की, कभी डाइजेशन के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, वो हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचाती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप ये करना शुरू कीजिए। आप देखिए आप धीरे धीरे कैसे आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी और आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मेरे और वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और जिससे आप जान पाओगे कि मेरी जैसी कोई नई वीडियो आएगी आप उसे भी देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।